अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जाहिद अफजल जनरल वेटनरी हॉस्पिटल लाहौर से आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है मेल कैट्स जो हीट में आ जाती हैं। हम उनकी हीट को जो है वो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि वो हीट में है, और उसके जो है वो पॉसिबल साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और उसके पॉसिबल जो सॉल्यूशंस हैं जो हम निकाल सकते हैं, वो मतलब क्या उसकी ऑप्शंस हैं हमारे पास कि किस किस तरीके से हम इस चीज़ को जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये एक ऐसा इशू है जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा है, और तकरीबन तमाम पेट ओनर्स ही जो है वो वेट्स के पास चले जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के हवाले से, जबकि इसका ट्रीटमेंट वही है जो मैं अभी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बुनियादी तौर पे सबसे पहले आ जाएं कि कैट, जब ख़ास तौर पे जो मेल कैट की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो सबसे ज़्यादा टिपिकल साइन है हीट पे आने का, वो ये है कि ये जगह जगह पे जो वो यूरिन करते हैं, और इनके यूरिन के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक स्मेल होती है जो कि स्टिकिंग स्मेल जिसे कहते हैं हम। तो वो स्टिकी स्मेल जो है वो आ रही होती है। ये जगह जगह यूरिन करते हैं, अपने लिटर में यूरिन नहीं करते, उसकी वजह से जो है वो हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये जानवर जो है वो आपका हीट में है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है जिसको यूरिनरी इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। ये एक डिज़ीज़ है, या यूटीआई जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या कुछ किडनीज़ के ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसमें यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आना और कैट का, मेल कैट का स्प्रे करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कैट जो यूरिन करेगी वो ड्रॉप बाय ड्रॉप करेगी, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी किडनी के प्रॉब्लम या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के प्रॉब्लम के साथ जो है, या यूरिनरी इनकंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम के साथ जो है उसका सामना हो रहा है। लेकिन अगर वो स्प्रे करेगा, एक स्प्रे की तरह से, एक धार की तरह से जो है वो यूरिन करेगा, और वो जो है वो काफ़ी जो है वो स्मेली होगा, यूरिन मिकदार भी अच्छी खासी होगी, तो वो जो है हीट का साइन है। और दूसरा जो है वो ख़ास तौर पे बेड्स के ऊपर, सोफ़ों के ऊपर, बाहर दीवारों के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक मेल कैट इसलिए कर रहा होता है कि ये चूँकि एक फेलाइन फैमिली से है, और फेलाइन फैमिली जो है इसकी ये बड़ी पुरानी एक तारीख़ी हैबिट है कि ये अपनी जो टेरिटरी है उसको जो है वो मार्क करते हैं, ताकि ये जो यूरिन कर रहे हैं इनके यूरिन को स्मेल करते हुए जो फीमेल्स हैं वो अट्रैक्ट हों और वो इनके पास आए। तो बुनियादी तौर पे ये जो है वो सारी रीज़न्स इसमें आ जाती हैं। सेकंड जो है इसका साइन वो मतलब कैट जो है वो, जो फीमेल कैट का साइन होता है कि खाना पीना थोड़ा सा कम कर देती हैं। डेफिनेटली कैट जो है वो स्ट्रेस में होती है, तो स्ट्रेस की वजह से उसका खाना पीना और वो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली कम हो जाती हैं। अब आ जाए इसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं कि वो पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। नंबर एक पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो ये है कि आप जो है वो इस कैट को अपनी इससे ब्रीड लें, और इसके बच्चे अगर हों, आप बच्चों को संभाल सकते हैं या फैमिली एंड फ्रेंड्स को दे सकते हैं। तो फिर आप जो है वो किसी भी फीमेल कैट के साथ इसकी मेटिंग करवाएं। इसको कहते हैं हम नेचुरल वे। ये नेचुरल तरीक़ाकार है कि जो चल रहा है उसको चलते रहने दें। सेकंड जो है वो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको बाय इंजेक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन इसकी कर दें। बाय इंजेक्शन न्यूट्रलाइजेशन, जैसे मैंने पहले भी आपको जब हमने कैट हीट जो फीमेल्स के अंदर है वो एक्सप्लेन की थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इंजेक्शंस के क्या मतलब पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मेल कैट के अंदर भी जो है वो डेफिनेटली बहुत सारे पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें किडनी फेलियर हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है, जिसमें जो है वो इनको प्रोस्टेट ट्यूमर और टेस्टिकुलर ट्यूमर्स या कैंसर जो है वो हो सकता है। तो इस चीज़ के चांसेस जो हैं वो मौजूद रहते हैं। तो लिहाजा एंटी हीट इंजेक्शन के हक़ में बीइंग अ डॉक्टर मैं तो नहीं हूँ, और आई होप कि बाकी डॉक्टर्स भी जो हैं वो इसके हक़ में नहीं होंगे। तो डेफ़िनेटली ये जो चीज़ें हैं वो इसी तरह से ही चल रही होती हैं
तो आपको जो है वो अगर पेनलेस मेथड पे आप जाना चाहें तो फिर आप जो है वो एंटी हीट इंजेक्शन के ऊपर जा सकते हैं, बट ये डॉक्टर्स की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। इसके बहुत ज़्यादा जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और थर्डली और सबसे जो प्रॉपर है जिसमें अभी एज सच, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा कि इसके क्या क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं सर्जरी के, स्पे और न्यूटर की, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं जल्द ही आप लोगों को जो है वो उस हवाले से गाइड करूँगा। एनी हाउ अभी जो है वो हम बात तीसरी ऑप्शन की, तीसरे सोल्यूशन की कर रहे हैं। जो तो तीसरा सोल्यूशन है वो इसका न्यूटर सर्जरी है। न्यूटर सर्जरी में बेसिकली हम जो है वो टेस्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं, और टेस्टिकल्स को रिमूव करने के बाद जो है वो हम इनको परमानेंटली न्यूटर कर देते हैं। इससे जो है वो आपकी कैट जो है वो ये ज़्यादा सेफ़ है एक हिसाब से, कि मतलब इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे सच नहीं होते। दूसरा जो है वो आपकी कैट जो है वो बहुत सारे मल्टीपल किस्म की स्ट्रेस और डिफरेंट कंडीशंस से जो है वो बच जाती है। तो ये जो सर्जिकल ऑप्शन है ये तीसरी ऑप्शन है। फीमेल कैट्स के अंदर जो है वो एक चौथी ऑप्शन भी मैंने दी थी कि हम सब्र कर लें कि इनका टाइम जो है वो 7 से 9 दिन का होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेल्स हैं इनका कोई टाइम पीरियड जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है। अगर ये हीट पे आ गए हैं तो फिर ये हीट पे ही हैं और ये मुसलसल है। हम ये सोचें कि एक मरतबा एक कैट से मेट करवा दें तो उसके बाद इनकी हीट ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सम टाइम ये होता है कि इनकी जो मतलब एक कैट से आप मीटिंग करवाती हैं तो वेरी नेक्स्ट डे इनकी जो हीट का लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आप थर्ड सेकंड से करवाते हैं तो फिर इनका थर्ड के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस लेवल ऊपर चला जाता है। तो अल्टीमेटली जो है वो इस तरह से इनका प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता रहता है। और इसका जो फिर सोल्यूशन है वो सिर्फ यही होता है कि हम यहाँ तो इनको जो है वो न्यूट्रल करवा दें, और अगर हम बच्चे बर्दाश्त कर सकते हैं और हमारे पास फीमेल भी ऑल द टाइम ऑन हीट अवेलेबल है तो फिर जो है वो हम इसको मेट करवाते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये दो सोल्यूशन है। दरमियान वाला जो इंजेक्शन वाला सोल्यूशन है वो थोड़ा सा जो है आप कह लें कि रिस्की है, थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए मेरा ज़्यादा फोकस या मेरी रिकमेंडेशन वो नहीं है। तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर रहूँगा। इजाज़त दीजिए। दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।